वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि सीता जी वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं और वहाँ उनके दो पुत्र का जन्म होता है। और इधर अयोध्या में श्री राम अपना राज्य चलाते हुए राज्य पर राज चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले जैसा माहौल नहीं रहता है और सब उल्टा सीधा होने लगता है। जब लक्ष्मण जी आकर उन्हें खबर देते हैं कि एक बूढ़ा ब्राह्मण सभा में आया है जिसका बेटा मृतक हो गया है, मर गया है, और वो बहुत ही रुदन कर रहा है और वो अयोध्या को दोषी कह रहा है कि ऐसा अयोध्या में कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पिता के आगे पुत्र की मृत्यु हो रही है, कैसा राम का शासन है, इस प्रकार वो कहता है। और जो इस प्रकार जब वो उसके वाक्य रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी बताते हैं तो वो वहाँ आकर उसके पास फिर एक बार से मुनि जी से इसका कारण पूछते हैं। मुनि जी उसको कारण बताते हैं कि एक शूद्र जो है वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और तब भगवान राम एक बाण से उस शूद्र का मस्तक काट देते हैं और उसका ब्राह्मण का बेटा जीवित हो जाता है, जो सानंद अपने निवास स्थान को चला जाता है। और फिर भगवान राम गुरु जी वशिष्ठ से कुछ प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। और उसके आगे का आप सुनिए, उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे सुना जा सुना जा सुना जा श्याम रे, ओ वो गीता वाला ज्ञान सुना जा श्याम रे। सुना जा सुना जा सुना जा श्याम रे, वो गीता वाला ज्ञान सुना जा श्याम रे। दिखा जा दिखा जा दिखा जा श्याम रे, वो बांसुरी की मूर्ति दिखा जा श्याम रे, वो माधुरी की मूरत दिखा जा श्याम रे। ओ पिला जा पिला जा पिला जा श्याम रे, वो प्रेम भरा प्याला पिला जा श्याम रे। लगा जा लगा जा लगा जा श्याम रे, मेरी नैया को पार लगा जा श्याम रे। सुना जा सुना जा सुना जा श्याम रे, वो गीता वाला ज्ञान सुना जा श्याम रे। सुना जा सुना जा सुना जा श्याम रे, वो गीता वाला ज्ञान सुना जा श्याम रे। ओ चला गया जब ब्राह्मण और जभी पुत्र सहित सानंद, और तब गुरुवर्य वशिष्ठ से बोले करुणाकंद। और किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, और जो अनाधिकार का सूत्रों के हृदयों में बीज उगा भगवन। और वो क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियाँ आई हैं, और निर्मल अंबर पर कौशल के ये श्याम घटाएं छाई हैं। और पूजनीय अब तक रहे और वेदादिक सदग्रंथ, और पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। और हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ, और परहित करना भूला समाज, और पर धन हरना ही इष्ट हुआ। और जिसको देखो जिस उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। जो बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। अपनाया अपनों से स्नेह और सीमित हो अपनी ढाला, और बंदी हो गया देश का हित अपने हित के बंदी घाला। और नेताओं में ये विष फैला क्यों मेरा ऊंचा नाम नहीं, और जनता स्वतंत्र हो कहती है और नेताओं का कुछ काम नहीं। और ये सब चक्कर कुछ ऐसा है जिससे अनीत भर डाली है, रजनी का दिन कर डाला है, दिन की रजनी कर डाली है।
और ये सुनकर गुरु ने कहा, और सुन लो करुणा ठीक, और ब्राह्मण के वध से गई और बिगड़ धर्म की लीक। और कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित था रावण, और फिर भी पुलस्त के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। और तुमको उसको तुमने क्षत्रिय होकर संघारा जो युद्ध स्थल में, और वो वो ब्रह्म पाप, वो ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। और प्रभु बोले उस पाप से और किस विध हो उद्धार, और हो सकता है यज्ञ से गुरु ने किया विचार। और रच जाए यज्ञ यदि और अश्वमेघ, तो सारी बाधाएं जाएं, और आनंदामृत धाराएं फिर ये श्याम घटाएं बरसाएं। पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है, अपने सब दुष्कर्मों को ये और यज्ञों द्वारा धो देता है। और जब जब आपत्ति देश पर हो, तो यज्ञ रचा देते हैं हम, अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। और वर्षा हित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रिष्ट पुत्र के हेतु यहाँ, और नाना यज्ञों का है विधान विज्ञान, बतलाओ जग में और कहा। अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है, और कर अश्वमेघ कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। और जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश, और कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरेश। अरे सुनकर गुरुवर का कथन सत्य ही है, और मत गति भी ये ही कहती है। और पर मुझे और ही एक बात अवनति की मूल दिखती है, और निर्दोषिन सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे। और सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे, उन गीली दुखती आँखों को और करुणेश भूल ही जाएंगे। 100 अश्वमेघ करने पर भी कौशल में कुशल ना पाएंगे। और सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर, सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर। और किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर, किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर। सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर। हर एक भोगता है अपने किए के फल को, हर एक भोगता है अपने किए के फल को। वो आम कैसे खाए बोए जो नीम लाकर, वो आम कैसे खाए बोए जो नीम लाकर। किसने सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर, किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर। रोती है यदि प्रजा तो रोने दो उससे कह दो, रोती है यदि प्रजा तो रोने दो उससे कह दो। सीता का श्राप लेगा बदले रुला रुला कर, सीता का श्राप लेगा बदले रुला रुला कर। सोया है कौन सुख से दीनों का दिल दुखा कर। भूचाल हो या बहिया दुर्भिक्ष हो या मारा, भूचाल हो या बहिया दुर्भिक्ष हो या मारा। रखेगा पाप कब तक दुनिया दबा दबा कर, रखेगा पाप कब तक
दुनिया दबा दबा कर सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर। किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर, सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर। भीतर हृदय के जिसकी मूर्ति छिपी हुई है, भीतर हृदय के जिसकी मूर्ति छिपी हुई है, कह दो क्षमा करे वो अपनी दया दिखा कर, कह दो क्षमा करे वो अपनी दया दिखा कर। सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर। किसने बढ़ाया बल है अबलाओं को सता कर, सोया है कौन सुख से, दीनों का दिल दुखा कर। अरे इन बचनों से लखन के और बिकल हुए रघुवीर, और नैनों ने ही दे दिया उत्तर भर कर नीर। और पहुँचे राजद्वार पर और ज्यों ही राजा राम, ओ आज्ञा दी आरंभ हो अश्वमेघ का काम। और नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला, और नूतन नूतन निर्माणों से और सुरपुर को भांति सजा डाला। और मणियों मोतियों माड़ियों से और जगमग जब अवध सुहाता था, और निश में निशिनाथ लजाता था, और दिन में दिन कर सकुचाता था। और सब सजा रहे थे देश जब देश भक्त सहार्द, और भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। और गणपति सुरपति आदि के सब सुर आए उस समय अयोध्या में, और यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए उस समय अयोध्या में। और वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आई, और महिलाओं जैसा वेश बना, और रिद्धियां सिद्धियां भी आई। और गौतम का कड़ाद जावाली कपिल अंगिरा अगस्त्य पधारे हैं, और कश्यप पाराशर यज्ञवल के भृगु अत्रि पुलस्त्य पधारे हैं। नल नील द्रिविद अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए, और त्रिजटासुर सा के साथ साथ श्रीलंका पति सम्मिलित हुए। और कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है, और नर बानर दल रजनी चर दल भूपति भूसुर दल आया है। एक और हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिश हुआ और विधिवत यज्ञ विधान। और सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण रघुराई से, और तब अंतरंग में कुछ ऋषि और मुनि बोले रघुवर रघुराई से। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है, और पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे, और बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। और यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए, और वरना अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। और शब्द दूसरे ब्याह के सुने क्लेश के साथ, और दीन भाव से उसी क्षण बोले दीनानाथ। राघव पर बड़ी कृपा होगी ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। और छिन जाए सारा राजपाट हो जाऊं रंक न डरता हूँ, और सौगंध पूज्य चरणों की है मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ।
और चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ और निज निज ग्रह नृपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए, हिमगिरी हो चाहे ज्वालामुख और विद्या चल जाए, और ज्वाला हो जाए सरयू जल और सरयू जल चाहे जल जाए, और बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए, और मेदनी रसा तल में पहुँचे और तल पित्तल तला तल फट जाए, इतना पिल्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, और कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा, और पंचों में जिसको दिया अर्ध भाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और स्वामिनी जो अर्ध भाग की है अर्धांगिनी वही एक अपनी, और बा मांग जिसे बिठलाया है बा मांगिनी वही एक अपनी, नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत और गुरुजन ने एक बताया है, नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर जन्मे, तो नर को भी वर्जित है फिर कंगन का भार आर जन्मे, इस कारण व्रत या इष्ट सदस्य है आन एक गठजोड़े की, और दो दिल हिल मिल कर रखते हैं ये शान एक गठजोड़े की, अरे हृदय एक है और मन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, नहीं छोड़ते टेक सर चाहे ही जाए, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है, सदा क्षत्रियों का चलन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, कहा हाथ पर हाथ रख कर जो हमने, वो पंचों में माना वचन एक ही है, वो पंचों में माना वचन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, हृदय में जो रखा है प्रतिमा की नाई, पुजारी का वो प्रेम धन एक ही है, पुजारी का वो प्रेम धन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन, बंधे ग्रंथि बंधन में दो ऐसे जीवन, कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है, कि जिन दोनों का प्राण तन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर कैसा लगन एक ही है, अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, अगर एक ही जानकी का है दूल्हा, तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है,
तो इस राम की भी दुल्हन एक ही है, हृदय एक है और मन एक ही है, तो फिर फेर कैसा लगन एक ही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, और मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार, और सबकी सम्मति से हुआ और निश्चित तभी विधान, और सोने की सीता बने और लेवा मांग स्थान, और सरयू के तट शुभ समय और छिड़ा यज्ञ का काम, और मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम, बैठे राजा राम। और बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, और श्वेतांग श्याम करुणों वाला, और श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, और जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो, और जय जय बने जिससे रघुवर विश्वम्भर पद पर शोभित हो, और जो आज्ञा कह कर चले कैकेयी के लाल, और वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। जय जय श्री राम, जय श्री राम।